अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान अकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ किडनी। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम हमारे पास है फंक्शंस ऑफ किडनी। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि किडनी हमारा क्या कहलाता है। जैसे कि चैप्टर का हमारा नाम है होम्योस्टेसिस, तो किडनी हमारे पास क्या कहलाती है कि ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। कौन सा? होम्योस्टेटिक ऑर्गन। तो होम्योस्टेटिक ऑर्गन कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशंस को मेंटेन करती हैं। अच्छा, तो ये क्या करती हैं? किडनी हमारे पास ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है, और एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फ्लूइड को एक्सक्रीट करती हैं बॉडी से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में हमारे बॉडी में से बेकार चीज़ें, उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह था उसको भी क्या कर रही है किडनीज हमारी फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प आउट करती है। अच्छा, किडनी हमारे पास क्या करती है? दूसरा अगर हम किडनी का काम करें तो किडनी हमारे पास काम करती है एज एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन ऑर्गन, एंडोक्राइन ऑर्गन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। नंबर दूसरा कि ये डायरेक्ट ब्लड में विदाउट डक्ट जो है रिलीज करती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन कहा जाता है। और ये हमारे लिए कुछ हार्मोन्स सीक्रेट करती है, और इन हार्मोन्स के हमारे पास जो नाम है वो कुछ यूं हैं। पहला हमारे पास रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है कि रेनिन हमारे पास मेंटेन करवाता है ब्लड की प्रेशर को। इसको मेंटेन करवा रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा रहा है। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा हमारे पास है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कौन रिलीज कर रही है? किडनी रिलीज कर रही है। अब किडनी का ये जो हार्मोन है ये किस चीज में हेल्प आउट करवाता है हमें? ये करवाता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी सेल्स। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो है ग्रोथ, उनकी जो है बनाने में ये हमारे पास किडनी का रोल होता है इस प्रोटीन के थ्रू, ये हार्मोन के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि किडनी क्या करवाती है? किडनी हमारे पास प्रोड्यूस करती है एक एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 का। ये विटामिन D3 हमारे पास क्या करवाती है? ये हमारे पास एब्जॉर्ब करवाती है किसको? एक तो कैल्शियम को और दूसरा फास्फोरस को। किसमें? बोन्स में। इन एब्जॉर्प्शन की वजह से, इन आयंस की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। किसकी वजह से? कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। कौन करवा रहा है? विटामिन D3 करवा रहा है। विटामिन D3 कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये हमारे किडनी से रिलीज हो रहा है, ठीक है। किडनी से रिलीज होकर हमारे पास जो है क्या बना रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब करवा रही है? इन तीनों को हेल्प आउट करना है, इन दोनों को हेल्प हमें रीअब्जॉर्ब करवा रही है। नेक्स्ट कि किडनी हमारे पास क्या करवाती है? तो किडनी हमारे पास पीएच को मेंटेन करवाती है। कैसे? हमारे चेंजेस को लाकर, चेंजेस के साथ साथ यह क्या करवाती है? एडजस्ट करवाती है। इसको हमारे पास जो अमाउंट होता है किसका? बाइकार्बोनेट का, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या बनाती है? और कहाँ से लेकर आती है? ये बाय फ्रॉम द यूरिन। यूरिन में से किसमें? बैक टू द ब्लड। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जो हैं रीएब्जॉर्ब होती हैं और कुछ चीज़ें वापसी जो है हमारे यूरिन में ऐड की जाती है। तो उसकी मदद से ये हमारे पास मेंटेन करवाता है आयंस की कंसंट्रेशन को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यूरिन हमारे पास क्या करती है? सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस को सीक्रेट करती है हमारे यूरिन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि किडनी हमारे पास क्या करवा रही है? ये रेगुलेट करवाती है वाटर की कंसंट्रेशन को। किसके थ्रू? बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनता है किडनी के अंदर? जब हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस के मुताबिक बनता है। अगर ऐसा है कि गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और वाटर वैसे ही, और वाटर हमारे पास वैसे ही लूज हो रहा है, और बॉडी में जो है हमारे पास क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या करेगा? वहाँ पे प्रोड्यूस करवाएगी कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब कि जिसके अंदर वाटर का मिकदार बहुत कम हो और सॉल्यूट का मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है। और डाइल्यूट तब होगा जब पानी का मिकदार हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए डाइल्यूट प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो यूरिन बनता है, क्या चीज़? जो यूरिन बनता है उसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अब हम पढ़ने वाले हैं। यूरिन बनता कैसा है किडनी के अंदर? बेसिकली यूरिन बनता ही किडनी के अंदर है,
ठीक है। वैसे यूरिया बनता है लिवर में, जिसको किडनी की तरफ भेजा जाता है, फिर वहाँ पे उसमें से कुछ चीज़ें फिल्टर आउट की जाती हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, देन फिर जाके यूरिन हमारा बनता है। तो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स में से पहला स्टेप। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं, या हम कहेंगे 4 हैं, ठीक है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, और देन हमारे पास जो है ट्यूबुलर सीक्रेशन भी आता है, ठीक है। अब हम कहते हैं उसके बाद एक और भी है, काउंटर करंट एक्सचेंज भी होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है क्या? बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं वो हमारे ब्लड से निकाली जाती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ये फिल्ट्रेशन का रेट हो कहाँ पे रहा है, या फिल्ट्रेशन होती कहाँ पे? तो सिंपली फिल्ट्रेशन हमारी ये वाली जो होती है, ये होती है हमारे ग्लोमेरुलर के अंदर। हमने बोमेन कैप्सूल पढ़ा है पहले, ठीक है। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर हमें एक बंच ऑफ कैपिलरीज नजर आ रहा था, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कह रहे थे ग्लोमेरुलर, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलर के अंदर ही बेसिकली ये वाला प्रोसेस होता है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है या फिल्ट्रेशन कहा जाता है। होता क्या है इसमें? तो हमारी बेसिकली यूरिन जो होती है वो प्रोडक्ट होती है किसकी? किडनी की। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किए जाते हैं हमारे ब्लड में से, ठीक है, और कुछ इसमें ऐड किए जाते हैं फ्लूइड और आयंस वगैरह। अब हमारे पास जो प्रोसेस है ये कहाँ पे शुरू हो रहा है फिल्ट्रेशन का ओवरऑल? तो ये फिल्ट्रेशन का ओवरऑल हमारे पास शुरू हो रहा है ग्लोमेरुलर के पास, जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो है ब्लड फिल्टर आउट होगा एक हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस में, प्रेशर में, ठीक है। इस प्रेशर वाली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला जो मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? मतलब कि चीज़ों को बगैर सिलेक्शन के फिल्टर किया जा रहा है, मतलब एक एक चीज़ नहीं निकाली जा रही, एक एक चीज़ करके फिल्टर नहीं किया जा रहा, सारी चीज़ें मिलकर फिल्टर की जा रही, ठीक है। तो इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, विदाउट सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फिल्ट्रेट जो हमारे पास होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, क्रिएटिनाइन वगैरह, ये हमारी सारी वेस्ट प्रोडक्ट हैं। अच्छा, जो हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से। जो प्रेशर वहां पे अप्लाई हो रही है उसकी किसके ऊपर? वॉल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल। जितनी प्रेशर होगी उतनी ज्यादा हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। जितनी फिल्ट्रेशन हमारी बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। किडनी हमारे पास ऑलमोस्ट कितना ब्लड रिसीव करती है? तो 180 लीटर्स पर डे 24 आवर्स में, और उसमें से फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन? जस्ट 2.5 लीटर। तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको फिल्टर आउट भी किया जा रहा है, ठीक है। और उससे साथ साथ इसमें से कुछ काम की चीज़ें, वाटर वगैरह को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या है? मैंने कुछ काम की चीज़ें जो है हमारे वहाँ पे जो रह गई थी उसको फिल्ट्रेशन के दौरान वो फिल्ट्रेशन से हमारे जो है फिल्ट्रेट में आ गई थी, किसमें से? इसमें पीसीटी और डीसीटी में आ गई थी आगे चलकर, तो फिर उनको जो है वापसी रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपोजिशन होती है किसकी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की और यूरिन की बहुत डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? तो अगर हम देखते हैं तो जो फिल्ट्रेट बना था ग्लोमेरुलर के अंदर, जो हमारा जो फिल्ट्रेट बना था उसके अंदर हमें ग्लूकोज भी मिलेगा, अमाइनो एसिड्स भी मिलेंगे, और भी बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी, विटामिन मिलेंगी। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा। जैसे इधर से गुजरने के बाद क्या होगा, इसमें से कोई भी चीज़ आपको अंदर नहीं दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कैसे। तो मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन हमारी कहाँ पे हो रही है? एट पीसीटी। व्हाट इज पीसीटी? तो पीसीटी के बारे में पहले पढ़कर आए। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कहलाती है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास या मोस्टली जो होती है रीअब्सॉर्प्शन होती है। अच्छा, इसमें कितने परसेंट वाटर की होती है? ऑलमोस्ट 67% वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। सोडियम, पोटेशियम ये वेरिएबल होते हैं। क्लोरीन ऑलमोस्ट 15%, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम गैस, मैग्नीशियम गैस, उसके अलावा हमारे पास ये वाले आयंस सारे हमारे क्या हो रहे हैं? डिफरेंट आयंस हमारे इधर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। अच्छा, वाटर हमारे पास क्या करवाता है? तो वाटर हमारे पास रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है।
जबकि जो ग्लूकोज, अच्छा ये वाला जो है वाटर जो रिएक्ट होता है पैसिवली होता है, मतलब कि देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत नहीं होती था, पैसिव मोड पे होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज और सोडियम की, तो ये पैसिवली नहीं, इनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाता है, एक्टिवली किया जाता है। एक्टिवली क्यों हो रहा है? जैसा कि हमें बताया कि एक प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मतलब कि चीज़ों की मूवमेंट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ से मूव करेंगे लोअर की तरफ, ठीक है। तो इसमें ये वाला प्रोसेस होता है, एनर्जी यूज करके सोडियम और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर सोडियम के अंदर चेंज, सोडियम क्या करता है, सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, दूसरे जो इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको भी अपनी तरफ लेकर आता है ताकि वो हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो सके। अच्छा, हार्मोन्स हमारे पास इसमें हेल्प आउट करवाते हैं रीअब्सॉर्प्शन में। उन हार्मोन्स का हमारे पास दो का जिक्र है बुक में, एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा एडीएच। एल्डोस्टेरोन बेसिकली सोडियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करवाता है, ठीक है, डोपामिन के ऊपर। और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या एडीएच या वेसोप्रेसिन, ये हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन करवाता है वाटर की। कहाँ पे करवाता है? तो ये हमारे पास करवाता है कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इसका दो चीजें इधर हमारी हो गई इस टॉपिक की खत्म। एक हमने पहले ये पढ़ा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है।